नमस्कार, प्रिय दर्शकों, तेल, ऑयल हमारे धर्मशास्त्रों में तेल से संबंधित बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं। दर्शकों, उन्हीं में से आज बहुत सारे उपायों को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जो ग्रह से संबंधित, भूत-प्रेतों से संबंधित, कार्य सिद्धि को से संबंधित और धन लाभ से संबंधित, रोगों से संबंधित ये सारे उपाय हैं। दर्शकों, आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो इस वीडियो को पूरी देखिए। बहुत ही सरल-सरल और बहुत छोटे-छोटे उपाय मैंने बताए हैं, तेल से संबंधित। आप इन उपायों को करते हो, निश्चित मानिए बहुत ही कारगर, बहुत ही सिद्ध तथा लाभदायक उपाय हैं। तो कौन-कौन से उपाय हैं? आइए जानते हैं। दर्शकों, पहला उपाय मैंने रखा है सरसों के तेल से संबंधित। जैसा कि आप जानते होंगे, सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल भगवान शनिदेव के लिए विशेषकर लाभकारी माना जाता है। तो ग्रहों में शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। अब जिस जातक के ऊपर अथवा जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती महादशा, शनि की ढैया चलती हो, ऐसा व्यक्ति यदि हर शनिवार लगभग-लगभग 11 से 21 शनिवार सरसों के तेल का दान कर दे। कैसे दान करना है? तो आप मिट्टी के पात्र में अथवा किसी काँसे के बर्तन में, आपसे जितना अफ़ोर्ड हो पावे, काँसे का कटोरा हो अथवा मिट्टी का कोई पात्र हो, जिसमें तेल आप गिरा कर, चाहे कढ़ाई हो, चाहे कटोरा हो मिट्टी का, चाहे ढकनी हो, तो कम से कम सवा पाव से लेकर सवा किलो तक, जितना आप इसमें भी अफ़ोर्ड कर सकते हो, उतना सरसों का तेल किसी बर्तन में रखकर उसमें बाकायदा अपना चेहरा देखिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक आप देख सकते हो, जब तक आपको सुकून मिले, चेहरे का हर एक अंग, आँख, कान, नाक, मुँह, गाल, हर एक अंग को आपको बराबर देखना है और देखने के बाद उसमें उस तेल को ले जाकर किसी शनिदेव के मंदिर में दान दे देना है अथवा शनिदेव की मूर्ति के ऊपर चढ़ा देना है अथवा पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। इस उपाय को यदि आप करते हो 11 से 21 बार, हर शनिवार करना है, सिर्फ शनिवार, तो आपकी कुंडली में कितना भी शनि की महादशा चल रही हो, साढ़े साती चल रही हो, आप परेशानी में ही क्यों ना हो, सारी परेशानियाँ दूर होती हैं और शनिदेव कृपा दृष्टि बनाते हैं। पहला था शनिदेव का उपाय। दर्शकों, दूसरा उपाय है चमेली के तेल से संबंधित। जी हाँ, चमेली के तेल से संबंधित, और यह उपाय करना है आपको किसी हनुमान जी के मंदिर में। यदि कोई सिंदूरी रंग के हनुमान जी की मूर्ति आपको आपके गाँव में या बाज़ार में कहीं पर भी मिलती हो, शहर में मिलती हो, तो आप ऐसे मंदिर में मंगलवार अथवा शनिवार के दिन आपको जाना है और यह उपाय करने से आपके मन में कोई भी बात हो, यह जो है मन इच्छित वरदान देने वाला उपाय है। तो कोई भी मन में इच्छा हो, कोई भी उपाय करना, कोई भी इच्छा पूर्ण करनी हो, तो आप मंगलवार सबसे बढ़िया अथवा शनिवार के दिन भी चमेली का तेल और थोड़ा-सा सिंदूर लेकर, दोनों को मिलाकर बाकायदा हनुमान जी के शरीर पर यह सिंदूर का लेपन करना है। किंतु महिलाएँ इस उपाय को नहीं कर सकती, स्त्रियाँ इस उपाय को नहीं कर सकती। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो इस उपाय को करें। चमेली और सवा पाव सिंदूर, सवा किलो सिंदूर, जितनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति हो, जितना सिंदूर लगे, उतना सिंदूर मिलाकर पहले तो बाकायदा पूरे हनुमान जी के शरीर पर लेपन कीजिए, सिंदूर लगाइए और अपने मन की कामना कहते हुए सिंदूर लगाते रहिए और हनुमान जी का कोई एक मंत्र जो भी आपको आता हो, उसका जप करते रहिए और कोशिश कीजिएगा कि आपकी हथेली का ये जो बीच वाला भाग है, ये हनुमान जी पर ज़्यादा पड़े। उँगलियों से नहीं लगाना है, हथेली के बीच वाले भाग से हनुमान जी के हर एक अंग पर सिंदूर लगाना है। सिंदूर लगाने के बाद बाकायदा माला, फूल, धूप, दीप, यदि आपके पास आपसे हो पावे, तो जो सोने का पतला-सा आता है हनुमान जी को चढ़ाने के लिए अर्क, वर्क, माफ़ कीजिएगा, वर्क जो आता है, उसको हनुमान जी की पूरी मूर्ति पर लगा दीजिए। उसके बाद जो है फिर आप धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मीठा, माला, फूल हनुमान जी को चढ़ाकर अपने मन की बात कहिए। इस उपाय को भी कम से कम 11 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार आप कीजिए। आपकी जो भी मनोकामना हो, सारी मनोकामनाएँ सफल होती है। ठीक? दर्शकों, तीसरा उपाय है तिल के तेल से संबंधित। अब यह उपाय कैसा है? देखिए, इस उपाय में यदि आपके घर में कोई बहुत समय, लंबे समय से रोग बना हो किसी को, और रोग समाप्त ना हो रहा हो, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। करना क्या है? आपको तिल का तेल लेना है और प्रत्येक दिन, हर एक दिन शाम के समय गोधूलि बेला में जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाना है, मिट्टी के पात्र में प्रतिदिन, हर रोज़ कम से कम 125 ग्राम तेल आपको उस मिट्टी के पात्र में डालकर, प्लस म 3, जैसे लंबी बाती होती है, प्लस बाती बनाकर, गोल नहीं, प्लस वाली लंबी बाती बनाकर आपको वहाँ पर दीपक जलाना है तिल के तेल से, और उस पेड़ में रहने वाले सभी प्रकार के देवी-देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, पीपल के पेड़ में सभी लोगों का वास होता है। नेगेटिव ऊर्जा से लेकर नकारात्मक ऊर्जा से लेकर सकारात्मक ऊर्जा, देवी-देवताओं तक सभी लोग पीपल के पेड़ में वास करते हैं। तो आपको भगवान वासुदेव का, भगवान नारायण का ध्यान करते हुए कि प्रभु, जो भी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे परिवार में इस व्यक्ति को यह रोग है, वह रोग जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना करके आपको वो दीपक जलाना है, कम से कम 41 दिन तक। जी हाँ, कम से कम
41 दिन की यह अवधि है, 41 दिनों तक आपको यह दीपक जलाना है और दीपक आपने जिस दिन से जलाना स्टार्ट किया, उसी दिन से उस रोगी व्यक्ति को थोड़ा-थोड़ा लाभ मिलना चालू हो जाएगा और आपको प्रार्थना ये करनी है कि जो भी देवी-देवता, जो भी व्यक्ति या जो भी जीव मेरे इस परिवार में जिन इनको ये रोग हुआ है, वह रोग समाप्त कर दे या वह रोग सही कर दे, उसके लिए मैं ये दीपक दान दे रहा हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके आपको हर रोज़ वो दीपक जलाना है और रोज़ जलाना है 41 दिनों तक। चलिए ये आपने समझा। चलिए चौथा उपाय मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्रकार की शारीरिक कष्ट पीड़ा को दूर करने के लिए क्या उपाय है देखिए, यदि मान लीजिए किसी के शरीर में बहुत प्रकार से रोग हो गया हो या कोई मानसिक पीड़ा हो, अवसाद में हो जहाँ तक या डिप्रेशन में हो, एंग्ज़ायटी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो मानसिक, शारीरिक, तो ऐसे व्यक्ति के लिए शनिवार के दिन, हर शनिवार के दिन जो है कम से कम 11 शनिवार तो इस उपाय को करना है। करना क्या है? तो सरसों के तेल में आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनानी है। आलू और बैंगन की सब्ज़ी सरसों के तेल में बनानी है। बनाने के पश्चात उसी तेल में आप जो है कुछ पूड़ियाँ तल लीजिए। इसके बाद इस सब्ज़ी को, उस पूड़ी को ले जाकर रोडों के किनारे जो लोग रहते हों, जो गरीब हो, अनाथ हो, असहाय हो, बूढ़े-बुजुर्ग हों, उन लोगों को आपको ये पूड़ी और जो है यह सब्ज़ी भोजन के रूप में खिलानियाँ है, उनको देना है। आप प्रतिदिन कम से कम, प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ, कम से कम 11 शनिवार, हर शनिवार 11 शनिवार कर दीजिए, तो आपके शरीर में कोई भी रोग क्यों ना हो, वह रोग समाप्त होता है। शारीरिक कष्ट कोई ना क्यों ना हो, वो शारीरिक कष्ट भी दूर होता है। दोस्तों इसी के बाद मैं घर परिवार में खुशहाली के लिए उपाय बतलाऊँ, तो आप किसी भी आश्रम में जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हों, जहाँ पर वृद्ध लोग, बूढ़े-बुजुर्ग लोग रहते हों, वृद्धाश्रम अथवा किसी मठ में, किसी महंत के यहाँ या किसी मंदिर में जो है, थोड़ा-सा कच्चा अन्न और सरसों का तेल, कच्चा अन्न जैसे जो राशन होता है महीने का, उतना राशन और जो है कच्चे अन्न राशन में जो है चावल, दाल, गेहूँ ये सब आता है, आटा आता है। ये सारी चीज़ें खरीद कर उसमें सरसों का तेल सवा लीटर, सवा पाव जितना आपसे बन सके उतना खरीद कर, अब 1 टीना जो 25-20 किलो का आता है, 1 टीना खरीद कर आप जितना अफ़ोर्ड कर सको उतना सारी सामग्री ले जाकर किसी वृद्धाश्रम में, अनाथालय में या किसी मठ इत्यादि में, किसी गुरुकुल में आपको दान देना है। अब प्रति महीने अथवा 3 महीने, 6 महीने एक बार ऐसा करते हो, तो आपके घर परिवार में खुशहाली आती है, आपके पितृ देवता, आपके कुल देवी-देवता प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार यदि मैं बात करूँ आपके जो है धन समृद्धि के लिए, कि आप धन समृद्धि, आपका जो बिज़नेस है, जो व्यापार है, उसको बढ़ोतरी उसमें कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अपने मंदिर में एक सिंदूरी रंग की हनुमान जी की मूर्ति रखिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कैसी मूर्ति चाहिए, छोटी-सी, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। मूर्ति या तस्वीर भी मिल जाए तो ठीक है। सिंदूरी रंग की हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने दुकान में या अपने व्यापार स्थल के मंदिर में रखिए। और प्रतिदिन जब आप दीपक जलाते हो हनुमान जी के सामने, तो कोशिश कीजिए कि तिल का दीपक होना चाहिए, तिल के तेल का, और उस दीपक के अंदर एक लौंग होना चाहिए। एक लौंग उस दीपक के अंदर डालकर एक लंबी बाती बनाकर हनुमान जी के सामने जलाइए और अपने व्यापार में तरक्की के लिए प्रार्थना कीजिए। हनुमान जी की कृपा दृष्टि से आपका वह व्यापार बहुत सही और बहुत बढ़िया ढंग से चलेगा। दोस्तों इसी प्रकार एक आखिरी उपाय जो तेल से संबंधित है, वो मैं आपको बतलाऊँ तो है शराब छुड़ाने के लिए। यदि आपके घर परिवार, नाथ रिश्तेदार में कोई व्यक्ति बहुत अत्यधिक शराब पीता हो, देखिए ये उपाय थोड़ा लंबा भी है, थोड़ा टफ भी है, किंतु आप करते हो, तो भाई धर्मशास्त्र के द्वारा बताया गया उपाय है, सिद्ध तो अवश्य होगा। करना क्या है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता हो, तो वह व्यक्ति जब सो रहा हो, तो आपको एक शराब की बोतल लेनी है और जब वह व्यक्ति सो रहा हो, तो एक भरी शराब की बोतल उसके ऊपर से 21 बार वार लेनी है, उसके ऊपर से उतारा कर लेना है। पूरे शरीर पे कर लीजिए बहुत अच्छा है, अथवा माथे से, सर से जो है 21 बार उतारा कर लीजिए। जब वो सो रहा हो अथवा जब जब जाग रहा हो तो वो करने दे कर लीजिए, अथवा जब सो रहा हो तब आप कर दीजिए। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद आपको एक दूसरी बोतल लेनी है, एक अन्य बोतल लेनी है और उसके अंदर 800 मिलीग्राम, 800 एमएल सरसों का तेल डालना है तथा बोतल थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, कम से कम 1 लीटर की हो, तो आपने 800 एमएल सरसों का तेल डाला, 200 एमएल की जगह बची होगी। तो जो शराब आपने उसमें उसके ऊपर से उतारा किया था, उस शराब को थोड़ा-सा 200 एमएल उस सरसों के तेल में भरकर मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद जो सरसों का तेल वाला शीशी है, उस शीशी को तथा जो शराब की शीशी है, दोनों को आपस में मिलाकर, जोड़कर, ले जाकर किसी बहते हुए नदी के पानी में मिट्टी को हटाकर उसी पानी में गाड़ दीजिए। याद रखिएगा पानी के अंदर गाड़ना है, बाहर तट पर नहीं, पानी के किनारे पर नहीं, पानी के अंदर गाड़ना है कि पानी उसके ऊपर से बहता रहे। वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 51 बार अथवा कम से कम 21 बार भी करते हो, तो उस व्यक्ति की शराब पीने की जो स्थिति है, वह धीरे-धीरे कम होने लगती है। आप 5-6 बार करोगे, खुद ही आपको रिज़ल्ट पता चलने लगेगा और याद रखिएगा मैंने कहा ना थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है, किंतु सिद्ध है। ये उपाय काम करता है। आप कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। कम से कम 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 51 बार। क्या करना है आपने समझ लिया होगा। दर्शकों
किसी व्यक्ति को सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, किसी भी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति, तो वह प्रतिदिन 41 दिनों तक अगर वो कोशिश करे, ग्रहण के दिन से चालू करे तो बहुत ही अच्छी बात है। 41 दिनों तक जो है तिल का तेल किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर दिया जलावे और वहाँ पर जो भी उसके मंत्र हो, उस मंत्रों का जप करे, तो बहुत जल्दी उसे सिद्धि भी मिलती है। ये कुछ उपाय थे जो सरसों के तेल से अन्य तेलों से संबंधित थे, चमेली के तेल, तिल का तेल, सभी तेलों से संबंधित थे। दोस्तों इनमें से जो उपाय आप करोगे, विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक कीजिएगा, उपाय लाभ अवश्य देगा क्योंकि सब जो है आज़माए हुए और सिद्ध उपाय हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। इसके बावजूद भी आपको कुछ पूछना हो, कुछ मन में प्रश्न हो, तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, हमें पुनः आपसे मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।